लिए अब हम चैप्टर फर्स्ट की तरफ हम जाते हैं। फिजिकल वर्ड और यूनिट मेजरमेंट के हम 26 साल के पुराने क्वेश्चन लगा लेते हैं। CBSE AIPMT जो उस टाइम के पेपर थे, तो ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आज फिज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, हम रोज़ कंटेंट बनाएंगे आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ C एंड R, C क्या कैपेसिटेंस है, R है रेसिस्टेंस। ओके, डिनोट करें तो डायमेंशन फार्मूला क्या है C और R का। तो वैसे टाउ इज इक्वल टू RC होता है। टाउ 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 इज इक्वल टू L/R भी होता है। और भी कुछ अगर हम बताना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू RC भी होता है। तो टाउ इज इक्वल टू RC होता है। टाउ मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो टाइम का जो इंटरवल है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा टाउ इज इक्वल टू RC होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर हम बात करें टाउ इज इक्वल टू RC, ये आंसर सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा ना। हम दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जो होता है एल इज इक्वल टू MVR। तो इसको देखने के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, R क्रॉस P होता है, या M इंटू R क्रॉस V कह सकते हो, या R क्रॉस M इंटू V। तो डायमेंशन फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम क्या है, R है। R को लेंथ के फॉर्म में L मान लिया, M है तो मास है M मान लिया, वेलोसिटी का जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस L अपॉन टाइम T, तो वेलोसिटी LT-1। नाउ M ये और L दो हैं तो L2 हो जाएगा, T एक है तो T-1। एंगुलर मोमेंटम का ये डायमेंशन बन गया है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ML2T-1 होगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा है डायमेंशन बाकी तीनों से जो है डिफरेंट होगा, तो वो देखते हैं। तो पहला वाला जो है डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हमें एनर्जी का डायमेंशन याद होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ एनर्जी ML2T-2 होता है, और फोर्स का भी हमें याद होना चाहिए, ML T-2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या है, ML2T-2 अपॉन वॉल्यूम LQ। तो ML2 है तो ऊपर -3, ये जो L3 है -3 हो जाएगा, L2 -3, 2 -3 कितना होगा, -1 आ जाएगा। ये देखो -1 आ गया, T-2 ये आ गया, तो ये पहले का। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया था, डायमेंशन ऑफ फोर्स पर यूनिट। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, फोर्स का आपको याद है ML T-2 अपॉन एरिया L²। तो L क्या है 1, ऊपर 2 जाएगा तो 1 - 2 कितना -1 हो जाएगा, T-2 ये आ गया फोर्स पर यूनिट। तो दोनों सेम है। तो तीसरा देखते हैं, वोल्टेज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वोल्टेज को V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और Q है तो I इंटू टी अपॉन वॉल्यूम L³ के बराबर हो गया है। सो इक्वल टू W अपॉन Q कर लिया है, और चार्ज को I इंटू टी अपॉन L³। तो W तो ML2T-2 होता है, ये आपने ऊपर लिख लिया, I इंटू टी, तो ये हो गया। अब Q इज इक्वल टू क्या, W अपन के Q I इंटू टी, I से I T कट गया, बचा क्या W अपॉन L³। तो L³ ऊपर L2 अपॉन L3 है, तो 2 - 3 -1, तो ये आ गया, ये भी सेम आ रहा है। अब एंगुलर मोमेंट R क्रॉस P, ये जो है इसको करने से R क्रॉस P की वैल्यू MV, V की वैल्यू LT-1 रखा, तो ये जो है ये डिफरेंट आ रहा है। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंट और लोगों के रिस्पेक्ट में
डिफरेंट डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। तो ऑप्शन जो डी जो है ना वो होगा एंगुलर मोमेंटम इज आंसर। सेल्फ इंडक्टेंस का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो अब E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी से सिंपल रहता है। किससे निकालेंगे? ये वैसे तो साइन की कोई ज़रूरत नहीं। E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। एल इज इक्वल टू क्या है? ये E और डी टी इस तरफ ई डी टी अपॉन डी आई। ई को क्या है? वोल्टेज है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये लिख लिया डी टी अपॉन डी आई। डब्ल्यू को एम इंटू टी माइनस टू कर लिया, क्यू को आई टी ए टी कर लिया, टी टी के टी अपॉन ए, ये आ गया। ऐसे करके आंसर आ गया। चौथा भी हो गया। अब तो ये हो गया पाँचवा। इफ एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अच्छा, एक्स क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी बॉडी, और वो बॉडी किलोमीटर में मूव कर रही है। टी टाइम है सेकंड में, ये टी टाइम है, तो यूनिट ऑफ बी बताइए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से एक्स इज इक्वल टू ए टी के बराबर होगा और एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर के भी बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से पांचवा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हमने कहा यूनिट ऑफ एक्स बराबर होगी यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर के। यूनिट ऑफ बी निकालने के लिए एक्स अपॉन टी स्क्वायर, देखो एक्स तो किलोमीटर में चल रहा था, अपॉन टी स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशन फार्मूला टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जो टॉर्क है वो एनर्जी के बराबर ही होता है। एनर्जी का भी फार्मूला क्या होता है? वर्क डन ही तो होता है। वो भी क्या होता है? एफ डॉट एस। ओके, आर डॉट एस जो भी कुछ हो, इसका भी एम एल टू टी माइनस टू ही होगा। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स का आपको याद ही करना। एम एल टू नहीं, ये तो एनर्जी पे पहुंच रहे हो। एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया। ऊपर क्या है? एल वन पे है, नीचे क्या है? एरिया एल स्क्वायर है, तो वन माइनस टू माइनस वन, सो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ऑप्शन सी होगा। चलो नहीं समझ में आ रहा, हम दिखा देते हैं आपको कैसे किया। फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, फोर्स की एम एल टी माइनस टू ये याद कर लेनी है, एरिया की एल स्क्वायर, ये आ गया। नाउ क्वेश्चन, न्यूटन के हिसाब से जो विस्कस फोर्स है जो दो लेयर के बीच में जो लग रही है, एरिया है उसके लेयर का, ए वेलोसिटी ग्रेडियंट है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड गिवन वाई, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा है डी वी अपॉन डी जी। ये आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक में, पढ़ोगे डायनेमिक में। ईटा है यहाँ पर कोफिशिएंट विस्कोसिटी, तो ईटा की वैल्यू बताइए कोफिशिएंट विस्कोसिटी। ईटा इज इक्वल टू क्या है? एफ डी जेड हो जाएगा अपॉन ए हो जाएगा अपॉन डी वी हो जाएगा, सेम। इसमें यही क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओ इज इक्वल टू माने ईटा डी वी वाई, फिर ईटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? डी जेड इस तरफ चला गया, एफ डी, वैसे एफ डी जेड ये ऊपर आ जाएगा और ए तो नीचे आ गया, डी वी नीचे आ गया। फोर्स का एम एल टी माना एरिया एल स्क्वायर, डी वी क्या है? वेलोसिटी है, एल टी माइनस वन हो गया। डी जेड क्या है? मीटर है, तो एल है लेंथ है, ये हो गया। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कोई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन ऐप है, किसी का मास एम है, मतलब किसका स्प्रिंग ऑफ अ मास जो कि सस्पेंड में लगी अटैच है, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की है। रिलेशन दी एफ इज इक्वल टू सी एम की पावर एक्स, ये एक्स है, की पावर बाई दिया है। सी क्या है? एक तरह डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, जो एम के ऊपर एक्स लगा है वो बतानी है, और के की पावर बाई है। के क्या है? स्प्रिंग कौन से? बाई की बतानी है। तो आ जाते हैं 9 क्वेश्चन नंबर पे। हम्म तो ये है एफ इजिकल टू सी एम पावर एक्स के की पावर बाई है। तो डायमेंशन ऑफ एफ इज डायरेक्टली
इज इक्वल टू, तो ये तो कांस्टेंट है, तो डायमेंशन m पावर x है और इनटू डायमेंशन ऑफ k की पावर x, तो डायमेंशन है फ्रिक्वेंसी की टी की पावर -1 होता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t के बराबर होता है, और डायमेंशन ऑफ m मतलब मास है, m की पावर x कर दिया, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू f इज इक्वल टू के एक्स होता है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो k इज इक्वल टू के f अपॉन x हो जाएगा, ये एम एल टी -2 ऊपर रखेंगे, नीचे एल, एम एल से एल कट जाएगा तो बचा m t-2, ये रख दिया हमने भाई। फिर क्या, अप्लाइंग द प्रिंसिपल होमोजेनिटी, तो हमको क्या मिलेगा, वी व्हाट वी गेट, अगर हम बनाएं t की पावर -1 है, यहाँ पर -2 बाई हो जाएगा, तो -2 बाई इज इक्वल टू -1 के बराबर, और x मास में देखो x प्लस बाई हो जाएगा, एक एक m है, एक m पावर x प्लस बाई हो जाएगा, तो x प्लस बाई यहाँ m की पावर 0, l की पावर 0 t यहाँ दिया है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 0 ये आ गया, बस इक्वेट कर दो, यहाँ से बाई की वैल्यू 1/2 यहाँ पर रख दो, x इज इक्वल टू -12 आ जाएगा यहाँ से, ये सर हो गया बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक बॉडी है जिसका वजन m की वैल्यू ये दी है, वॉल्यूम की वैल्यू ये मेजर की है, और उसमें एरर कितना, डेल्टा m इतना आ रहा है और डेल्टा v इतना आ रहा है, तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, तो हाँ, तो पता चल गया अब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके, सर डेल्टा रो अपॉन रो फ्रैक्शन में करेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v, सो डेल्टा m की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, डेल्टा v की वैल्यू गिवन, मैंने देखा था v की वैल्यू गिवन, वैल्यू पुट कर दो और मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा आंसर क्या, 2%, इस तरीके से। ना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डायमेंशनल फार्मूला फॉर परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस सपोज करो आपको इनफाइनाइट लेंथ दे दिया है, तो डी बी इज इक्वल टू बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से डी वी इज इक्वल म्यू नॉट अपन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर, सो डी एल क्रॉस आर इज नथिंग बट डी एल आर साइन थीटा होता है, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होता है, आर से आर कट जाएगा, तो देखिए म्यू नॉट की वैल्यू हम निकालते हैं। क्वेश्चन में मिले अकॉर्डिंग टू फ्रॉम बायोसेवर्ट लॉ, ये बहुत सिंपल होता है, इस फॉर्मूले लगा के आंसर जल्दी आ जाता है, म्यू नॉट की वैल्यू इससे निकालो, डी बी इक्वल म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपन आर क्यूब होता है, तो आर से आर कट गया तो आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर आर 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 क्यूब नीचे अपॉन में था, आर स्क्वायर जगह कट के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट को सब चीज डी बी म्यू नॉट 4 पाई स्क्वायर इस तरफ ले आए, अपॉन आई डी एल साइन थीटा नीचे आ गए, साइन थीटा कोई भी m0 l0 t0 होता है साइन थीटा की, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, डायमेंशन है एल स्क्वायर, आर स्क्वायर से एल स्क्वायर आया, डी बी कहाँ से आएगा, ये एफ इज इक्वल टू आई इंटू बी एल, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, आई इंटू एल क्रॉस बी से भी आ सकता है, फोर्स का जो नहीं आई बी एल पढ़ते हैं, बिल बिल वाला ना, बी आई एल फॉर्मूला बी आई एल, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की ले आएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वहाँ से ले आएंगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन की वैल्यू रख दो, फोर्स की अपॉन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ओके, सो डी बी की वैल्यू यहाँ से आएगी आई डी एल एम्पियर, और डी एल तो एल है, ये आ जाएगा बाई सेवर्ट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डायमेंशन फार्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो मैंने आपसे कहा था एनर्जी की वैल्यू ml/t-2 याद करो, फोर्स की वैल्यू ml/t-2 याद करो, और थर्ड जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की m-1 l3t-2, अब वहाँ ये नहीं कि नीटी में निकाल रहे हो, f इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी की वैल्यू f आर स्क्वायर अपॉन m1m2 कर रहे हैं ना, वहाँ टाइम लगाया, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, याद करने होंगे, m-1 l3t-2, m-1 l3t m-1 कर l3t-2 2 2 2, सो ये आपको करना पड़ेगा m-1 l3t-2, ये याद रहे, तभी दिखा देते हैं 12वां क्वेश्चन कैसे किया था।
एफ इक्वल जी एम वन एम टू आर स्क्वायर, जी की वैल्यू यहाँ एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, यह आ गया एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू पे आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अगर कोई प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, कोई प्रेशर हो, उसका मेन प्रेशर की भी यूनिट आप याद कर लें, फोर्स पर यूनिट एरिया, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ऊपर फोर्स अपॉन एरिया एल टू एम माइनस, सो लेंथ ऊपर एम एल टी माइनस टू है अपॉन एरिया एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये याद कर लेना है प्रेशर का। सी रिप्रेजेंट करिए स्पीड लाइट को, एस क्या है रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड में। तो ये इस तरह, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, टाइम लेगा 3-4 मिनट। तो ये क्या है, इस डायमेंशनल, सो इसको बराबर कर देंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पी की वैल्यू मैंने निकाल ली, सी की निकाल ली, एस की, एस क्या है, एस एस था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लक्स मान लो, एनर्जी के ऊपर वैल्यू रख दी, पर यूनिट एरिया एल स्क्वायर पर यूनिट टाइम, ये आ गया। ये डायमेंशन लेस है, बराबर कर दिया इसके बराबर एम एल जीरो, अब फिर इसको इक्वेट कर देंगे पावर एक्स, फिर इसको बाई फिर जेड, सी की वैल्यू एल टी माइनस वन, एस की एम वन टी माइनस थ्री, और बाई पी की प्रेशर के एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू पावर एक्स, फिर क्या एम इज इक्वल जीरो। सो इस तरीके से इक्वेट कर ले, एम पे एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है प्लस बाई आ रहा है, डाल दिया, फिर एल पे कौन आ रहा है माइनस एक्स आ रहा है, फिर और कौन आ रहा है एल पे प्लस जेड आ रहा है, ये डाल टी पे माइनस टू एक्स आ रहा है, माइनस थ्री बाई आ रहा है और माइनस जेड आ रहा है। रिक्वेट कर लेंगे एक्स प्लस वाई इजगल जीरो, माइनस एक्स प्लस जेड इजगल जीरो, फिर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बाई जेड इजगल जीरो, फिर इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट इन तीनों को कैसे करेंगे, एक्स इजगल टू क्या आएगा यहाँ पर, एक्स इजगल टू यहाँ पर माइनस बाई आ गया, तो यहाँ माइनस बाई यहाँ पर डाल दो, तो बाई प्लस जेड इजगल टू जीरो आ जाएगा, फिर बाई प्लस जेड इजगल टू जीरो आ गया, फिर इसको इक्वेट कर लो, तो कुछ सॉल्व करने पे ये आंसर आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पी, पी क्या है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, तो जो एक्सपोनेंशियल पावर में चले जाए, मतलब कि पी नोट की पावर माने अल्फा टी स्क्वायर पावर में जो चले जाए, ये किस में है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो के बराबर कर देंगे। 14 वाला यही है, एक एक्सपोनेंशियल, सो एज पावर एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी क्या होती है डायमेंशन लेस होती हैं, सो अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस, तो अल्फा टी स्क्वायर जो डायमेंशन है तो पावर बराबर करते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो, अल्फा जो है वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आ गई अल्फा की टी की पावर माइनस टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक कोई टर्पनटाइन वाला है, वो क्या है, एक कोई ट्यूब है जिसकी लेंथ है और वो ट्यूब की रेडियस होगी, सिलेंडर टाइप का दिखेगा, उसमें टर्पनटाइन ऑयल फ्लो कर रहा है, प्रेशर डिफरेंट टू एंड है, एक ए एंड है बी एंड है, पी दिया, विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल ये गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 अभी देखता हूँ, तो ये दिया है ईटा इज इक्वल टू पी आर में, आर उसके माने, तो यहाँ पर देखो आर उसके माने एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी को, क्योंकि सेम 4 में से 5 करें मीटर में कुछ है, तो ये क्या है प्रिंसिपल होमोजेनिटी है, आर स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। ओके वो देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन है, ये डायमेंशन ईटा के वाले है, ये पी पर प्रेशर दिया होगा, वी वेलोसिटी दी है, एक्स यहाँ पर मीटर में दे देंगे, एक्सिस ऑफ द ट्यूब डिस्टेंस है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से होगा, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर की वैल्यू भी याद रखा रहा हूँ, एम एल माइनस वन एम एल माइनस वन एम एल माइनस वन,
और टी माइनस टू 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 करे ले एम एल माइनस वन टी माइनस टू वेलोसिटी एल टी माइनस एम। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से आर स्क्वायर एक्सिस के बराबर मैंने सेम कर दिया था। तो वेलोसिटी डायमेंशन विस्कोसिटी क्या हो जाएगी अब। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था ईटा ईटा की वैल्यू पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 × VL। ईटा इसके प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू डाल देंगे इंटू एल स्क्वायर अपॉन एल टी माइनस वेलोसिटी इंटू एल कर देंगे, सेम ये कर देंगे। और ये इस तरीके से ये आ गया है, ये देखो हो गया आंसर करके। एम को कोई नहीं काटेगा, एल यहाँ से थोड़ा कट जाएगा, एम एल वन हो जाएगा, एल वन से एल वन कटा ऊपर एल माइनस वन। सो टी माइनस टू प्लस वन, ये यहाँ से टी माइनस वन यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक कोई पर्टिकुलर सिस्टम है, एक सिस्टम n1 u1 इजिकल टू n2 u2 से भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट वो नहीं सिंपल नहीं है। एक यूनिट ऑफ लेंथ है, लेंथ की 10 सेंटीमीटर, दूसरे मास की 10 ग्राम और सेकंड पॉइंट बन जाए तो यूनिट ऑफ इन दिस सिस्टम विल बी। ये चीज़ें अब दे दी जाए सेंटीमीटर सी सिस्टम में दे दिया है। अब इसको एम सिस्टम, ये यूनिट ऑफ एम सिस्टम में कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं किस तरीके से किया है। तो ऐसे देखो, ऐसे जब जब आपको सी सिस्टम की तीनों वैल्यू दे दे, हम एम मास भी लेंथ भी टाइम भी दे दे, तो एम एल टी माइनस टू मास की वैल्यू 10 ग्राम इंटू एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेकेंड पावर माइनस टू। ओके, वैल्यू करो जो आंसर आएगा। तो अब ये जो है, ये जो ग्राम में है, ये तो सी सिस्टम। अब सी को एम के सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन। तो 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 10⁻⁻³ तो 10 की पावर 1 माइनस 3 10⁻⁻² केजी में कन्वर्ट कर रहे हो। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना 10⁻⁻1 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होता है, ये याद रखो। 0.1 सेकेंड है, वही डाल लो, तो ये कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे, तो ये न्यूटन में आ जाएगी वैल्यू। 17वां, तो 1 ईयर कैलिपर है कि एन डिवीजन जो 1 ईयर कैपिलर है वो किससे कोइंसाइड करे। तो एन टाइम्स ऑफ वी एच डी इज इक्वल टू n-1। तो ये हो गया वी एच डी इक्वल टू n-1 टाइम्स ऑफ एम एच डी के बराबर। यहाँ पे लिखा है इन लेंथ ऑफ 1 डिवीजन, ये एम एच डी की लेंथ थी, 1 एम एच डी इक्वल टू 1 mm भी दी है। तो लीस्ट काउंट बताना, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है 1 ईयर कैपिलर का 1 MHD माइनस 1 VSD। तो क्वेश्चन नंबर 17 को तभी एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, n टाइम्स ऑफ VSD इज इक्वल टू n-1 टाइम्स ऑफ MHD के बराबर। तो 1 VSD इज इक्वल टू क्या होगा n-1 अपॉन, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, अपॉन n टाइम्स MHD। 1 MHD इज इक्वल टू आपको वैल्यू गिवन थी, कितनी थी 0.1 सेंटीमीटर गिवन थी शायद। लीस्ट काउंट को 1 MHD माइनस 1 VHD, 1 MHD माइनस 1 VHD की वैल्यू ये इसमें डाल देंगे। ओके, 1 माइनस, सो माइनस n-1 अपॉन n ऐसे करके ले आएंगे, ये आ जाएगा, n से n कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1। तो 1 MHD की वैल्यू 0.1 डाल देंगे, ये आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनली कांस्टेंट, डायमेंशनली कांस्टेंट मतलब कि यूनिवर्सली जो है कांस्टेंट है, वो जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सली कांस्टेंट कौन होता है। तो एट अ क्वांटिटी विच ए डायमेंशन, कोई भी क्वांटिटी है विच एज अ डायमेंशन एंड आल्सो एज अ कांस्टेंट वैल्यू होती है, डायमेंशन भी है और एज वेल कांस्टेंट वैल्यू, वैल्यू कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं, मतलब जिनका डायमेंशन भी हो एज वेल वैल्यू जो है, मतलब 6.626 × 10⁻30, मतलब जो भी कुछ हो, जो कांस्टेंट वैल्यू 6.67 10⁻, जो -27 kg में आता है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू है।
सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट डायमेंशन कांस्टेंट, ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट मास दिया है, मास का दिया है, वेलोसिटी स्पीड क्या है, काइनेटिक एनर्जी का निकालिए एरर। काइनेटिक 1/2 mv², तो डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा। देखो 19 कैसे दिखाते हैं। तो 1/2 mv, ये तो डायमेंशनली कॉन्स्टेंट 1/2 हटा दो, तो डेल्टा एम बाई एम कर दिया, प्लस ऊपर है वो इधर आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा वी डे इंटू 100 कर दो। डेल्टा एम बाई एम आपको गिवन था 2% दिया था, डेल्टा वी बाई डी इंटू 100 ये भी दिया था, वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। एक इक्वेशन है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इजकल बी टाइम्स ऑफ थीटा अपॉन ये शायद थीटा है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर दी। तो यहाँ पर अगर हमें निकाल ए बी कौन सा है, डायमेंशन ए निकालना है, तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी के साथ P इजकल टू ए अपॉन वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, समझ गए। और यहाँ पर P इजकल टू बी टाइम्स ऑफ थीटा अपॉन वी के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें तो सिर्फ डायमेंशन ऑफ ए निकालना है, पी, तो पी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ए अपॉन बी स्क्वायर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर के बराबर, ए इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, पी क्या प्रेशर है, एम एल माइनस टी माइनस 2 वी स्क्वायर एल क्यूब का पावर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? क्वेश्चन नंबर 21 में जो डेंसिटी ऑफ क्यूब दिया है वो क्या, मास और लेंथ का, मास का ये दिया है, लेंथ का ये एरर दिया है मैक्सिमम एरर परसेंटेज में। तो इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी कैसे निकाल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब ये क्या क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना एल क्यूब होता है, तो डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल कर लेंगे। तो डेल्टा एम बाई एम कितना 4 प्लस 3 टाइम डेल्टा 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 4 13% आंसर होगा। तभी देख लीजिए आपका स्पीड अभी कम है ना। 21 का देख लें क्वेश्चन। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू पी रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, एम अपॉन एल क्यूब हो जाएगा क्योंकि क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो परसेंटेज में लाए, ये देखिए डाटा एम आए 3 टाइम डाटा है इंटू 100 कर दिया, ये आ जाएगा प्लस माइनस 13%। नाउ अब हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से डायमेंशन ऑफ टाइम का फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन टाइम के बराबर होता है। इसमें फ्रिक्वेंसी देखो टाउ इज इक्वल टू आर सी, रिलैक्सेशन टाइम जो है आर सी, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग, और टाउ इज इक्वल एल वाई आर, ये भी टाइम, ये आपको रट लेना चाहिए आगे। आप ये एल वाई आर पता कहाँ पढ़ोगे, जब आप एल आर सर्किट पढ़ोगे, ई एम आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब ये चैप्टर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहाँ पर जब आप ये पढ़ोगे तब ये आपको क्लियर होगा वहाँ पर। सर टाउ इज इक्वल एल वाई आर, ये तब भी रट लीजिए, नीट के लिए सही रहेगा। अब ऐसा नहीं है एल की वैल्यू ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी से निकालो, फिर आर की वैल्यू वी इज इक्वल आई आर लगाओ, तो वी को फिर डब्ल्यू अपॉन क्यू करो, तो वो बहुत टाइम लगेगा, आपको याद कर लेना चाहिए टाउ इज इक्वल एल वाई आर हो जाना है। अब हम फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी है, ईटा की वैल्यू निकाली, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर वी, 6 पाई तो क्या हो गया, कोई डायमेंशन ही नहीं होती, ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होता, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर वी के बराबर है। ईटा इज इक्वल एफ अपॉन आर वी, और एफ की वैल्यू हम रख देंगे एम एल टी माइनस 2, आर की वैल्यू एल, वी की वैल्यू एल टी माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा, आप निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा होता है, तो इसका थोड़ा आपको देख लेना चाहिए 24 का। 24 ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अवर सरफेस एरिया, ये डिपेंड करती कितनी उस एरिया, मतलब कोई परपेंडिकुलर एक एरिया है, एक आपने कोई प्लेट ले ली, कितनी नंबर फील्ड में परपेंडिकुलर जा रही हैं, ओके, पासिंग थ्रू दैट एरिया नॉर्मली,
तो बाई फाई इक्वल बी डॉट ए कॉस थीटा, वैसे तो बी ए है, ये क्या है, कॉस थीटा प्रोडक्ट है, डॉट वाला प्रोडक्ट है, बट मैग्नेटिक फोर्स, अब देखो बी कहाँ से लाएंगे हम, फोर्सेज को आई इंटू एल क्रॉस से, बिल से, बिल्ला से नहीं, बिल से लेंगे, बी आई एल, बी इज इक्वल एफ अपॉन आई एल, वहाँ पर ले आएंगे, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू डाल देंगे, कॉस थीटा की कोई नहीं होती, डायमेंशन लेस होते हैं ये थीटा, बस फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो बी, बी कहाँ से ले, एफ एच को आई एल बी या बी आई ए, बिल, बिल से, बिल उस बिल में चूहा चला गया, ऐसे याद कर लो ना। क्वेश्चन नंबर 25, a pair of physical quantity जिनका सेम डायमेंशन फार्मूला हो, ये भी आपको याद करना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है 2000 में भी और 2011 और भी जो नीट के अभी क्वेश्चन आए हैं, एनर्जी और वर्क का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, बार बार ये रिपीट हुआ है। तो वर्क है एम एल टू टी माइनस टू, वर्क क्या होता है एफ डॉट एस, एफ की वैल्यू, एस की, एस क्या डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी ले लो, एम जी एच ले लो भाई, पोटेंशियल, मास है, जी की ग्रेविटी, एच की वैल्यू वही सेम आएगा, या सबसे सिंपल तो वही है काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम पी स्क्वायर, वर्क और एनर्जी सेम ही होता है, टू डू वर्क, तो एनर्जी तो चाहिए उसके लिए, ये है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन E इज इक्वल टू एच एफ होता है, एच इज इक्वल टू ई अपॉन एफ होता है, E इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू अपॉन एफ टी माइनस वन, ऊपर आएगा टी माइनस प्लस वन हो गया, तो एम एल टू टी माइनस वन है, तो यही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी एम वी आर से। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिखा देता हूँ। इस प्रॉब्लम में अगर हम समझ E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ म्यू, वो भी कह लो, एच इज इक्वल ई अपॉन एफ, ई की वैल्यू डाल दी, एफ की वैल्यू डाल दी, ये आ गया। अब यही सेम लानी है, किसमें दिखता है आपको, एंगुलर लिनियर मोमेंटम में दिखेगा, पी इज इक्वल टू एम वी, नहीं इसमें भी सेम नहीं दिखेगा, एम वी से निकाला एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर से, या फिर एम आर स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा से तो डिफरेंट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम से निकाला, फिर एनर्जी का एम एल टू टी माइनस पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी कॉस थीटा, तो इससे निकाला, तो बी से जो है सिमिलरिटी दिखी गई है एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी कुछ क्वेश्चन है, थोड़े से रट लेना चाहिए, क्योंकि बार बार आप धुनी एच की एंगुलर मोमेंटम से सेम है, ऐसी एनर्जी वर्क का सेम था, या फिर एनर्जी वर्क टॉर्क का सेम था, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। वैल्यू प्लैंक आपको याद करने का पड़ेगा, 6.63 कांस्टेंट वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट लाए थे, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 6.634 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड याद करना पड़ेगा आपको। ये भी क्या है, यूनिट परमिटिव फ्री स्पेस, तो ये फोर्स इक्वल के क्या होता है 1/4 से, फोर्स इक्वल 1/4 से लो इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ से निकाल लेंगे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तभी निकालेंगे कैसे। 28 क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म जितनी फिजिकल एक्वेशन शुड बी, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल इक्वेशन है एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डायमेंशन, डायमेंशन एस यू टी हाफ ए टी सबके सेम होने चाहिए, यू टी का भी और हाफ ए टी स्क्वायर का भी, एज यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, आर ऑल आर सेम होने चाहिए, इट्स एब्सोल्यूट ऐसे ही आना चाहिए एस। वैल्यू बैंक का ये हो गए, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आया, एफ नीचे चला गया, ये तो कांस्टेंट है डायमेंशनली, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इंटू एफ, Q1 Q2 आई इंटू टी का होल स्क्वायर कर लेना है, तो कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, नहीं ये कुलम, दो कुलम, कुलम स्क्वायर पर न्यूटन क्योंकि फोर्स है, मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर है, ये आ गया, सिंपल है, सिंपल एज डैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29,
ये भी हमने कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट आपको याद कर लेना, m-1 L3 T-2। द रेशियो ऑफ डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट एट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक कांस्टेंट मतलब h अपॉन आई स्क्वायर, नहीं अपॉन आई। आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। देखते हैं ये किसके बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एच इजक्वल ई अपॉन एफ। हमने ये बताया था इस तरह की ml2T-1 आई की एम आर स्क्वायर। जब दोनों का रेशियो ले तो T-1 के बराबर है, तो ये तो फ्रिक्वेंसी होती है ना, 1/T के बराबर। यस, इस तरीके से हो गया फ्रिक्वेंसी। अब ये भी प्रिंसिपल होमोजेनिटी वाला है। वेलोसिटी v दी है यहाँ पर, अलग v इक्वल टू at के बराबर होगा, v इक्वल टू b अपॉन टी प्लस सी के बराबर होगा, और t प्लस सी इक्वल टू c इक्वल टू t के बराबर होगा। ये आपको a b c कांस्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31, तो बताइए डायमेंशन a b और c के बराबर बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का। तो v इक्वल टू at प्लस b अपॉन टी प्लस सी। v at के बराबर होगा, देखो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, या फिर c t के बराबर, प्रिंसिपल होमोजेनिटी t के बराबर, और b, तो b अपॉन टी प्लस सी है तो वो तो t है, तो b अपॉन टी इज इक्वल टू b। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये एल टी माइनस ये तो टाइम ही है, तो t ये आ जाएगा। तो इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी सपोज करो 5 6 मोर देन 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, पहले कि एम एल टी है, अब एम्पियर भी आ गया, कैल्विन भी आ गया, देन रिलेशन अमंग द कैन नॉट बी। रिलेशन तब अच्छी खासे मैनर में, अच्छे मैनर में रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी, नहीं बैठ पाएगी, कैन नॉट इस्टेब्लिश। फिर डेराइव्ड टाइप की आने लगी, कि कुछ डेराइव्ड टाइप की यूनिट्स इन्वॉल्व होने लगेंगी, बिकॉज बी के ओनली 3 ही फंडामेंटल यूनिट को ही हम अप्लाई करें भाई, एक्वलाइजिंग द पावर ऑफ एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर जेड ऐसे रखते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में एम एल करंट है, मतलब कि रेसिस्टेंस का निकालना पड़ेगा करंट के हिसाब से। तो V इक्वल टू आई आर के हिसाब से निकाल लो, V को W अपॉन क्यू के हिसाब से डाल लो, Q को आई टी के हिसाब से डाल लो, और कुछ V इक्वल टू आई आर, आई तो करंट है, 32 में हम तुमको दिखा देते हैं। R इक्वल V अपॉन आई है, V को W अपॉन क्यू इंटू आई, Q को आई टी के हिसाब से, आई टी नहीं आई टी यहाँ बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस या वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा डायमेंशन 1। ओके, डब्ल्यू एम एल टू टी माइनस है, चार्ज आई टी हो जाएगा, ये आ गया आंसर। तब भी यार आर की वैल्यू भी थोड़ा रट लेनी चाहिए, एम एल टू टी माइनस 3 आई माइनस का टू एम एल टू टी माइनस 3 आई माइनस टू एम एल टू टी माइनस 3 आई माइनस 2, याद होना चाहिए आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर, वैसा अगर वॉल्यूम का स्क्वायर का निकालना है यार, ये रेडियस है, वॉल्यूम इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 क्या है, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर है, परसेंटेज में 3 टाइम्स ऑफ 2 का तो 6% आंसर आ जाएगा। ना इनमें से बताइए 5 पैरामीटर हैं किनकी सेम डायमेंशन होंगी। एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की m0 L0 T-0, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन है कि ये दिया आपको, तो किसकी सेम है डायमेंशन, एफ सेम डायमेंशन। तो यंग मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी का सेम बताया गया, वो आपको दिखा देता हूँ। 34th क्वेश्चन, जैसे कि ये है एनर्जी पर यूनिट वाले एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एनर्जी एम एल टू टी माइनस 2, वॉल्यूम एल क्यूब, ये आया।
रिफ्रैक्टर डायमेंशनलेस कौन है, डाइलेक्ट्रिक डायमेंशनलेस कौन है, इन्हें पूछा किनके पास डायमेंशन सेम है, डायमेंशनलेस नहीं पूछा, डायमेंशन सेम। यंग मोलस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल टाइम फोर्स पर यूनिट एरिया, चेंजिंग लेंथ पर लेंथ होती है ये तो डायमेंशन है, फोर्स पर यूनिट की वैल्यू ये आ गई यहाँ। तो ये और एनर्जी डेंसिटी दोनों सेम मिल रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, न्यूटन पर एम्पियर मीटर बिल से निकाला था, PIL से, वहाँ से निकाला ये क्यू, या फिर एफ एच क्यू इंटू बी क्रॉस बी से भी निकाल लें। ओके, जो तुम्हें सिंपल लगे। तो ये ऑप्शन है। ये थोड़ा टफ पेपर है, क्वेश्चन 2009 का जो है CBSE का। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये थी m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी, ये किसकी मैथ सेम कर रही है। प्रेशर तो आपने याद क्या आया था, प्रेशर इज इक्वल टू m l -1 t माइनस, यही ए ऑप्शन है इसका आंसर। बस ये आंसर है, प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया से निकाल लेंगे, हो जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम रोज़ कंटेंट धीरे धीरे करके डालते रहेंगे, आपको जो आपकी डिमांड हो वही हम बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।